नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश के दमोह से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ये एक युवक की संदिग्ध मौत के बाद उसके परिजनों ने उसके दोस्तों पर आरोप लगाया है कि उसने मृतक को ड्रग्स दिया है। मध्य प्रदेश के दमोह से एक बड़ी खबर है और यहाँ जो खबर निकल कर आ रही है सामने, उसमें एक युवक जो कि मृत हो गया है, उसके परिजनों ने उसके ही दोस्तों पर आरोप लगाया है कि उसके पुत्र को ड्रग्स देकर मारा गया है, उसको ड्रग्स दिया गया है। ड्रग्स की लत यूं तो छोटे शहरों में भी युवाओं को अब बर्बाद करने की ओर अग्रसर हो रही है। इसकी वानगी मध्य प्रदेश के दमोह में देखने को मिली, जब 21 सितंबर की रात्रि में एक युवक जो कि जिसकी उम्र 22 वर्ष बतलाई जाती है कि संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मध्य प्रदेश के दमोह से एक बड़ी खबर है, जहां पर एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने के बाद उसके परिजनों ने यह आरोप लगाया है कि उसके पुत्र को, उसके लड़के को ड्रग्स दिया गया है उसके ही दोस्तों के द्वारा। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस विस्तृत समाचार में, इस विस्तृत खबर में। मध्य प्रदेश के दमोह के किल्लाई नाके के पास रहने वाले 22 साल के एक युवक मोहित सैनी की 21 सितंबर को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी और इस मौत के पश्चात उसके परिजनों ने यह आरोप लगाया है कि मोहित के दोस्तों ने ही उसको ड्रग्स दिया है। बीती रात परिजनों ने रात में कोतवाली पहुंचकर मोहित के दोस्त अनिकेत मिश्रा और उसके साथियों पर ड्रग्स देने का आरोप लगाया है और कहा है कि यह सब उसके पुत्र को लेकर यहाँ जो दमोह जिला मुख्यालय से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मानसरोवर ढाबा, वहां लेकर गए थे और वहां पर उसकी हालत जब बिगड़ी तब उन्होंने वहां से उसको छोड़ दिया। अनिकेत मिश्रा और साथी पर ड्रग्स का व्यापार जो करते हैं, ऐसा आरोप लगाया गया है। इन युवाओं पे अनिकेत मिश्रा और उसके साथियों पर ड्रग्स के व्यापार करने का आरोप है। जबरदस्ती यह ड्रग्स बच्चों को देते हैं, नव युवकों को देते हैं और फिर उन्हें जब लत लग जाती है तो उनसे वह पैसा कमाते हैं, ऐसा आरोप परिजनों ने लगाया है। मृतक के जो परिजन हैं, मोहित सैनी जो कि मृतक है, उसके परिजनों ने ऐसा आरोप लगाया है और पुलिस से जांच करते हुए कार्रवाई की मांग की है। मानसरोवर ढाबा लेकर गत 21 सितंबर को मोहित को कुछ लोग लेकर गए थे और जिसमें अनिकेत मिश्रा भी सम्मिलित बतलाया जाता है और वहां जाकर इंजेक्शन और ड्रग्स के वाइल्स भी बरामद हुए हैं। घटनास्थल पर जो ड्रग्स के संबंधित इंजेक्शन हैं और कुछ वाइल्स, डिस्पोजल सिरिंज भी वहां पर बरामद हुई है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश के दमोह से एक बड़ी खबर है, जहां पर एक युवक जो है, मृतक युवक की मां ने यह गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि अनिकेत मिश्रा और उसके साथियों ने मेरे पुत्र को ड्रग्स दिया, मानसरोवर ढाबा ले गए और वहां पर जाकर ड्रग्स दिया, जहां उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मानसरोवर ढाबा पर खाना बनाने वाले मनीष राठौर ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया। क्या कहना चाह रहे हैं आप? ठीक है सर, वो हमारे यहाँ आए थे, बोलने लगे रैली से आए हैं, भैया की तबीयत खराब है, तो मतलब पलंग पा दिया। फिर हम तो सो रहे थे, तो सोने के बाद उठे तो मतलब फिर 2-3 जनों ने, स्टाफ वालों ने बताया कि मतलब इनने जे किया है, ड्रग्स में रख लिया है, अनिकेत ने, इनने दोनों जनों ने। हाँ, तो फिर हम यहाँ अस्पताल छोड़ने आए थे। अस्पताल के बाद अनिकेत ने हमें छोड़ा है कहाँ, टोल टैक्स के इस साइड। फिर उसके बाद हमने ढाबा फ़ोन लगाया, तो ढाबा से हमारे कर्मचारी आ गए, सुबह हमें ढाबा लुआ गए। आपका क्या नाम है और आप? मनीष राठौर, 3 गुल्ली दमोह। क्या करते हैं आप? ढाबा पे मिस्त्री गिर जाते हैं। कहाँ पे? ढाबा मानसरोवर में। ये कहाँ पे है? ये अपनी रोहन के 2 किलोमीटर मतलब पीछे है, दमोह जिला लगता है। वहीं दूसरी ओर इस संबंध में
दमोह के उप पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह ने भी जानकारी देते हुए कहा कि मामले की जांच पुलिस कर रही है। ड्रग्स जैसी चीज का सेवन करने के बाद एक युवक गंभीर हो गया था। उसके बाद उसे यहाँ से रेफर करके जबलपुर भेजा गया था, जहाँ पर उसकी डेथ हो गई। लगातार सर ड्रग्स की चर्चाएं का माहौल जो है दमोह में गर्मा रहा है और इस पर पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही, वजह क्या है? इसमें लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है और आगे भी कार्रवाई जारी है, इसमें कार्रवाई की जाएगी। और घटना के संबंध में क्या है कहना है मृतक की मां का, आइए हम आपको वह भी सुनवाते हैं। क्या हो गया? अनिकेत मिश्रा हमारे बेटे को ले गया था और उसके बाद हमने 10:30 बजे फ़ोन लगाया तो बोला मोहित मेरे साथ हैं। इसके बाद मैंने 11 बजे फ़ोन लगाया तो उसने मेरी बात नहीं करवाई। उसके बाद उसने इंजेक्शन दिया, क्या किया उसके साथ। फिर क्या हुआ? फिर बड़े वाले बेटे के लिए फ़ोन आया, इसके बाद हमको पता नहीं है। अनिकेत मिश्रा ने बड़े वाले बने। ये अनिक कौन है, कहाँ रहता है? अनिकेत मिश्रा खजी मोहल्ला में रहता है। वो ड्रग्स का व्यापार करता है, नए लड़कों की मेरा बेटा कभी नशा भी नहीं करता और उसके था। साथ 2-4 लड़के और हैं, जैसे कोई हनी मसीद कर्क है, एक राहुल झा है और कोई छुट्टू बनिया है। ये लोग अनिकेत मिश्रा को ड्रग्स ला कर देते हैं और ये नए नए बच्चों के लिए देता है। आपका बेटा आप कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं खजरी मोहल्ला में। बेटा क्या नाम है, कितनी उम्र है उसकी? 22 साल। क्या नाम है उसका? मोहित सैनी। अभी कहाँ है वो? एक्सपायर हो गया ना 21 तारीख को। और ये मानसरोवर डावा पर अनिकेत मिश्रा उस दिन रात में लुआ गया था, वहाँ भी सिरेंजें भी डली हैं, वो इंजेक्शन भी डले हैं। ये कहाँ है मानसरोवर ढाबा? ये अपने बांसा के आगे। तो आपको अभी कैसे पता चला ये सब? अब जो वो अपन आज जब ढाबा पहुँचे, जब अपन को पता लगी पूरी स्थिति, सीसीटीवी में भी मतलब वो है वहाँ पूरा, मतलब जहाँ इन लोगों ने वो इंजेक्शन नहीं किए थे उसको लगाए हैं, तो सब वहीं पर डला है अभी सामान। यूं तो ड्रग्स देने और ड्रग्स की सप्लाई होने के मामले को लेकर इस तमाम चर्चाओं का बाजार गर्म है। अब छोटे शहरों में भी ड्रग्स का धंधा जमकर फल फूल रहा है। नवयुवक और देश की युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। नशे और उसके कारोबार से जुड़े अनेक मामले सामने आते रहते हैं और जिसको लेकर चर्चाएं यह भी होती हैं क्या पुलिस को इसकी जानकारी नहीं है, और अगर है तो कितनी कार्रवाई होती है, कितने युवकों की भेंट चढ़ेगी और कितने युवक इससे नशे के कारोबार में लिप्त होकर या नशे से जुड़कर अपने जीवन को बर्बाद करेंगे। कब किस चीज का इंतजार जांच एजेंसियां कर रही हैं और इस बात को लेकर प्रश्न चिन्ह अंकित होते हैं, उपजते रहते हैं। देखते रहिए LNV टीवी, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।